नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। समता मूलक समाज की स्थापना, ये बात हमेशा से चलती आई है और आज भी चलती है। ये अलग बात है कि ये बात जिस तरीके से चलती आ रही है उसमें हम गति कितनी प्रदान कर रहे हैं, और शायद इसी गति को प्रदान करने की बात अभी जो कुछ ही समय पहले बसंत पंचमी के शुभ दिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी हाँ, जिन्हें हम कह सकते हैं युग दृष्टा संत रामानुजाचार्य, आखिर किस तरीके से समता मूलक समाज की स्थापना की बात वहां से शुरू होती है जो आज से 1000 वर्ष पहले इस धरती पर जन्मे थे, और तब से लेकर के आज तक वो बात किस तरीके से रूपांतरित होती हुई हम तक पहुंची है, लेकिन उसका स्वरूप फिर भी नहीं बदला है। और वो स्वरूप, मूल स्वरूप कैसा था, उस स्वरूप में क्या, उस रूप में कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम कितना अंगीकार कर पाए हैं, और वो वो मूर्ति जो हैदराबाद, जिसे हम भाग्यनगर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर जो इसकी स्थापना, वो जो उसकी चीजें हुई हैं, वहां से लेकर के वो मूर्ति हमारे समाज में, समाज के हर व्यक्ति के अंदर, उसके मानस पटल में कैसे स्थापित होती है, वो बात आगे करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं युग दृष्टा संत रामानुजाचार्य जी। और इस पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ आ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। कौशलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निधीश जी। कौशलेंद्र जी, भारतीय संस्कृति की आचार्य परंपरा बहुत बड़ी परंपरा रही है। जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो आज स्कूल्स की, कॉलेजेस की, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आप स्वयं विश्वविद्यालय से है बात होती है, गुरुकुल पद्धति की हमारे यहाँ बात होती है। हमारे यहाँ बात होती है आचार्य सांदीपनि की, महर्षि वेदव्यास की, परशुराम की। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हुए हैं। ऐसे में उस परंपरा में संत रामानुजाचार्य जी कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, और शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? वंदे वेदांत करपूर चामी कर करंडकम रामानुजार्य मार्याणाम चूड़ामणि महर्निशम। मैं सबसे पहले तो इस बात पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वसंत पंचमी के मंगलमय अवसर पर भाग्यनगर में पूज्यपाद श्री स्वामी श्री चिन्मय जीयर स्वामी के द्वारा संकल्पित उस विशाल विग्रह का अनावरण किया जी, जिन्हें हम श्री रामानुजाचार्य के नाम से जानते पहचानते हैं। निधीश जी, रामानुजाचार्य जी का इतिहास 100-200 वर्षों का नहीं है जी, वरन विगत 1 सहस्राब्दी से श्री रामानुजाचार्य ने, उनके विशिष्टाद्वैत दर्शन ने, उनके लोकोपकारी कृतित्व ने, उनके लोकोत्तर व्यक्तित्व ने भारतीय वैदिक सनातन समाज को पूर्णतः आप्यायित, सम्मोहित व प्रभावित कर रखा है। यह जानने की बात है कि मैं बहुत अच्छी बात आपने कही निधीश जी कि महर्षि वेदव्यास, भगवान परशुराम, महर्षि सांदीपनि, इस परंपरा में आचार्य रामानुज का स्थान किस रूप से समादृत है, ये जानने की बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वह इतिहास अन्य देशों के समान बहुत छोटा इतिहास नहीं है। जी बिल्कुल। वह कदाचित विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति को धारण करने का इतिहास है। सच्ची बात। जिसकी चर्चा ऋग्वेद करता है, सा संस्कृति ही प्रथमा विश्ववारा, अर्थात विश्व में जब कहीं संस्कृति पैदा हुई तो वह भारत, आर्यावर्त भरतखंड में, जम्बू द्वीप में प्रकट हुई। यह बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह संस्कृत के ग्रंथों में लिखी हुई बात है, बल्कि इस बात की घोषणा यूनेस्को ने 2006 में की थी कि मानव इतिहास का सबसे पुरातन लिखित जीवित दस्तावेज ऋग्वेद है, और वह जो वेदों की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को व्यापक रूप से पल्लवित और पुष्पित करने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने 1000 वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में किया, और उस कार्य से वे उस कोटि में अवस्थित हो गए, स्थापित हो गए, जिस कोटि में भारतीय समाज में, भारतीय वैदिक संस्कृति में, वैदिक सनातन धर्म में संदीपनि जैसे महर्षियों का स्थान है।
मैं निधीश जी इस बात में एक बात और जोड़ना जी, चाहता प्लीज। हूं कि रामानुजाचार्य को हम जब आचार्य कह रहे हैं, हम उनको, आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शन ने जो शब्दों का चयन किया है वो बहुत जबरदस्त है। युग दृष्टा, ये अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। युग प्रवर्तक, जिन्होंने युग का निर्माण किया। और संत, संत शब्द बहुत व्यापक शब्द है। संत ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक बात है। धरती पर कोई ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है तो वह संत हो सकता है, क्योंकि ईश्वर जिस तरह से जगत कल्याण में प्रवृत्त होता है उसी समान, उसी तरह संत भी जगत कल्याण में प्रवृत्त होते हैं, इसीलिए वे संत हैं। देखिए, आपने दो शब्द बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में कि रामानुजाचार्य को युग दृष्टा और संत कहने के साथ ही हम आचार्य शब्द से द्योतित कर रहे हैं। रामानुज आचार्य, ये जानने की बात है कि ये आचार्य कहते किसे हैं, आचार्य का क्या तात्पर्य है। हमारे यहाँ हम लोग प्राय देखते हैं, हमने तमाम धारावाहिकों में या अध्ययन में, समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि हम नाम जानते हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। उस आचार्य परंपरा का तात्पर्य है कि जो ज्ञान के प्रसारण में, ज्ञान को फैलाने में जो सर्वोत्तम भूमिका का निर्वहन करता है, वे आचार्य कहलाते हैं। क्योंकि होता यह है, आज भी यदि हम बात करें, तमाम विज्ञान के, वाणिज्य के, इंजीनियरिंग के, इनके इतने गूढ़ विषय हैं जो आम लोगों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें एक सुदीर्घ श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, जो फिलोसॉफिकल एक वर्ल्ड है, उस भारतीय दर्शन की परंपरा को आम लोगों तक बहुत सरल भाषा में पहुंचाने के कारण रामानुज आचार्य कहे जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि जन जन तक पहुंचाने वाली बात, यानी कि केवल अपने मन तक सीमित नहीं रखना। जिस बिंदु तक आप पहुंचे हैं उस बिंदु को सिंधु रूप में परिणित करके लोगों तक पहुंचाना। अब बात यह आती है, जो कि आपने परंपराओं की बात भी की, तो हम जब परंपराओं की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो वैष्णव संप्रदाय से है, वहां से मत है, शाक्त से है, शैव से है। इसके अलावा और चूंकि आपने सुदूर दक्षिण की बात की तो वहां भी बहुत सारे हैं। तो क्या रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य जी को किसी एक मत पंथ संप्रदाय से जोड़ करके देखा जा सकता है, चाहे वो वहां से रहे होंगे, या फिर उनका अभिमत सब जगह प्रकट होता है? निधीश, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं आपको पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि संत किसी सीमा में नहीं बिल्कुल होता। वो सूर्य के समान होता है जो सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, वह वायु के समान होता है, वह आकाश के समान होता है। उसी प्रकार रामानुजाचार्य व्यापक फलक के आचार्य हैं। और रामानुजाचार्य ने, आप देखिए, मैं आपसे बताता हूं कि रामानुजाचार्य का जो दार्शनिक प्रस्थान है वह किस तरह से तमिलनाडु से प्रकट होकर के पूरे तमिलनाडु से पहले दक्षिण भारत में फैल करके महाराष्ट्र से आगे बढ़कर के पूरे मध्य भारत, उत्तर भारत और अविभाजित भारत में पूरे चारों तरफ किस रूप में फैला। हजार वर्षों में सैकड़ों मठ मंदिर आश्रमों के माध्यम से लोगों की, गरीब की और जो श्रद्धावान आस्तिक जन थे उनकी किस तरह से सेवा हुई। उसी मत को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नरसिंह भगत जी का एक भजन गाया करते थे, उसमें वैष्णव की परिभाषा है। ये लोग कहते हैं वैष्णव किसे कहते हैं, नरसिंह जी ने बताया, जो गुजरात में प्रकट हुए, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को समझता है वह वैष्णव है। इस हिसाब से आचार्य रामानुज वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकाचार्य हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दर्शकों तक एक बहुत अल्पज्ञात जानकारी पहुंचेगी कि आचार्य रामानुज का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, जहां उनका जन्म हुआ, श्री पेरुम्बदूर में, जो जगह का स्थान का नाम है, सुदूर दक्षिण में भक्ति की दो धाराएं प्रकट हुई जिनका इतिहास 1500 वर्षों से भी पुराना है। एक धारा है नायमार शैवों की, जो भगवान शिव की पूजा करते थे। दूसरी परंपरा थी आलवारों की। आलवारों की परंपरा के अंदर नम्मालवार बड़े बड़े संत हुए। अब मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान की प्राप्ति किससे होती है। आचार्य शंकर का मंतव्य था कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। वहीं मीमांसा दर्शन को मानने वाले विद्वानों का मंतव्य था कि हमें कर्म मार्ग को मानना पड़ेगा। आचार्य रामानुज ने विचार किया
कि ज्ञान मार्ग से कितने लोग उस मार्ग तक ईश्वर, उस मार्ग को पकड़कर ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। कर्म से कितने लोग, कर्म में प्रतिक्षण कर्म आप कर रहे हैं तो अच्छा बुरा होगा, कर्म मार्ग से कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आचार्य रामानुज ने आलवारों के भक्ति सिद्धांत को पकड़ करके भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया और इतनी एक सुदृढ़ भित्ति, एक दीवार का निर्माण किया भक्ति मार्ग का। और यह प्रतिष्ठापना केवल कपोल कल्पित नहीं है, शास्त्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, तीनों को मिलाकर के आचार्य रामानुज ने भक्ति संप्रदाय की जो संस्थापना करी, उसका मूल आधार वह आलवार परंपरा है जिसमें जाति नहीं होती। यह मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना, बड़ी बात है। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे श्री महापूर्णाचार्य, उनके जो गुरु थे श्री यामुन मुनि, उनके जो गुरु थे, मैं बता नहीं सकता कि वे तथाकथित जिनको लोग ऊंच और नीच जातियों की बात करते हैं, वैसा कोई भेद नहीं है उन जातियों के अंदर। इसलिए रामानुजाचार्य ने एक सिद्धांत बनाया। वह सिद्धांत क्या है? किसी के जाति की बात मत कीजिए, किसी के लिंग की बात मत कीजिए, स्त्री हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, जो ईश्वर की भक्ति करेगा उसे ईश्वर प्राप्त होगा। यह रामानुजाचार्य का सिद्धांत, क्लियर कट सिद्धांत, बिल्कुल क्लियर। एग्जैक्टली। इसलिए मैं आपको बताऊंगा अभी जब अपन चर्चा करेंगे जी। कि आचार्य रामानुज ने यह बात केवल कही नहीं, इसका सामाजिक प्रयोग भी किया। होता क्या है, कई जगह केवल कथन होता है, उसका सिद्धांत तो होता है, केवल उसका प्रयोग नहीं हो पाता। आचार्य रामानुज ने इस बात को सैद्धांतिक रूप से कहा भी और इस बात का सामाजिक प्रयोग भी किया। एग्जैक्टली। ये अपनी बड़ी अच्छी बात सामाजिक प्रयोग की कही है। और सामाजिक प्रयोग के साथ साथ में आजकल हम समाज में जो देखते हैं, कई बार जाति मूलक समाज की बात होती है और ये कहा जाता है कि जो कभी नहीं जाती उसे कहते हैं जाति। ऐसे में भारत में, जो कि आपने शुरुआत ही जम्बूद्वीप भरतखंड आर्यवर्त भारतवर्ष से की है, और यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने कर्मों से व्यक्ति बड़ा बनता है। अब कर्म की बात करें, ज्ञान की बात करें, भक्ति की बात करें, योग की बात करें, राजयोग की बात करें, वैराग्य की बात करें, बात है वहां तक पहुंचना, उस परम ज्योति तक पहुंचना, उसका रास्ता संत रामानुजाचार्य जी ने जिस तरीके से दिखाया। अब थोड़ा सा उस बात करेंगे जो लोकोद्धार उन्होंने किया है जिस तरीके से, और जो जन जागरण किया है, क्योंकि लोग सिद्धांत को देखते हैं लेकिन साथ साथ में उसके जीवन को भी देखते हैं। और लोगों के जब जीवन को, संघर्ष को समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने ऐसे जीवन जिया, इतना जीवन जिया। कौशलेंद्र नाथ जी क्या कहते हैं कि जीवन जो है ना, आयु बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि लंबी भी हो और बड़ी भी हो, और उसके बाद में उस जीवन को वहां तक पहुंचाया और जीवन को सही अर्थों में जिया जाए, जीवंत किया जाए। थोड़ा बताएं। और आपने सही कहा, आचार्य रामानुज पर आपकी ये बात सटीक बैठती है कि उनकी आयु लंबी भी थी और बड़ी भी थी जी। उन्होंने जो काम किए वो इतने महत्वपूर्ण है। एक कथानक से इस बात को समझा जा सकता है। आप देखिए, आज तो चलिए तमाम संचार माध्यम उपलब्ध हैं। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में सीकर जिले में रेवासा में एक रघुनाथ मंदिर है। वह रामानंद संप्रदाय का स्थान है। आज भी वहां अनेक साधु महात्मा लोग निवास करते हैं। 16वीं शताब्दी में वहां पे एक भक्त होते हैं नारायण दास जी महाराज, जिनको नाभादास जी के नाम से जाना जाता है। नाभादास जी एक ग्रंथ लिखते हैं भक्तमाल, जिसमें भक्तों के चरित्र को कंपाइल करते हैं, वो संपादित करते हैं नाभादास जी महाराज। इसका रचना काल 1600 से 1603 या 4 ईस्वी तक है, अर्थात आज से लगभग 420 वर्ष पहले। देखिए अब आप देखिए, वे रामानुजाचार्य के अलौकिक कृतित्व तथा व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए सूत्रात्मक रूप से रामानुजाचार्य जी के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। और वह प्रकट करते हुए जोरदार बात कहते हैं। जी प्लीज। निधि जी, मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं, मेरे दर्शकों तक ये बात चाहे कि रामानुजाचार्य ने जन्म सत्ता को महत्व नहीं दिया, व्यक्ति सत्ता को महत्व दिया। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वह किस जाति में जन्म हुआ, किस भूभाग पे जन्म उसका हुआ, किस लिंग में उसका जन्म हुआ, वो पुरुष है कि स्त्री है, ना 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 ना, इसका जन्म हुआ ना, ये महत्वपूर्ण है। अब जन्म हुआ, वो व्यक्ति है। वह व्यक्ति है तो उसको ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार है। क्या देखिए, वहां नाभादास जी ने एक छप्पे लिखा है, सहस्र आस्य उपदेश करी जगत उद्धरण जतन कियो, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं हुयो। ये 400 वर्ष पुरानी पंक्ति है, राजस्थान में लिखी हुई, सीकर में। क्या लिख रहे हैं नाभादास? कृपण पाल, लोगों जो उनके शरण में आए, जिनको उन्होंने देखा कि ये लोग परेशान हैं, उनका उद्धार करने वाले, करुणा समुद्र, और जिनके हृदय में इतनी करुणा थी, रामानुज सम नहीं हुयो। रामानुजाचार्य के समान वैसा कोई आदमी नहीं हुआ। कैसे? एक मैं छोटा सा कथानक दर्शकों जी, वो जरूरी है वो कथानक। वो कथानक बहुत आपको भी रोचक होगा
कि जब उनकी दीक्षा हुई, गुरुजी ने मंत्र दिया, तो उन्होंने पूछा अपने गुरुजी को, श्री महापूर्णाचार्य को, कि हे आचार्य, इस मंत्र को प्राप्त करने से अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, मेरे शिष्य रामानुज, यह मंत्र मैंने तुम्हें तुम्हारे कान में गोपनीय रूप से सुनाया है। गुरु मंत्र गोपनीय होता है, अतः इसको एक बार सुनने से ही ईश्वर के लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी, जो इसको एक बार भी सुन लेगा वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा? महापूर्णाचार्य जी ने कहा बिल्कुल, वह वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान नारायण को प्राप्त करेगा। रामानुजाचार्य जी वहां से चले और नगर का जो सबसे बड़ा द्वार था उस पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने आके कहा कि अरे सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। लोगों ने कहा क्या बता रहा है बालक, कि मुझे भगवान को प्राप्त करने का मंत्र प्राप्त हो गया, आओ तुमको भी सुना देता हूं। और उन्होंने जिस मंत्र को गोपनीय रखना था उस मंत्र का उन्होंने सार्वजनिक उच्चारण कर दिया। जो 7 के शिष्य थे वे पकड़ करके लेके गए। 72 लोगों ने उस मंत्र को सुना। 72 रामानुजाचार्य जी गुरु के पास ले गए और बोले कि गुरुजी, रामानुज ने अपने सिद्धांत का भंग कर दिया। महापूर्णाचार्य जी ने पूछा क्या किया? कि आपने कहा था कि गुरु मंत्र को गोपनीय रखना है, नारायण अष्टाक्षर मंत्र को, इसने तो गोपुर पर चढ़ करके सबको ही मंत्र सुना दिया। बड़ा क्रोध आया गुरुजी को। गुरुजी ने कहा तुम तो बड़े मूर्ख हो, ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने पूछा कि अब इससे क्या होगा जी? तो उन्होंने कहा कि इससे अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुमने मंत्र की प्रतिष्ठा को भंग कर दिया। आचार्य रामानुज ने गुरु के चरण पकड़ के कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे इकलौते के नरक जाने से 72 लोग तो भगवान के घर चले जाएंगे। 72 लोगों को, अब आप देखिए कितनी करुणा है लोकोद्धार की। तो आपने जो कहा कि रामानुज ने लोकोद्धार कैसे किया, रामानुजाचार्य ने लोकोद्धार ऐसा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक धनुर्दास नाम के, मैं जाति का उच्चारण केवल इसलिए कर रहा हूं कि वो पता चले कि एक चांडाल जाति का आदमी था धनुर्दास, जो श्मशान में शव जलाता था। भगवान की रामानुजाचार्य जी ने उसको देखा, लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं छुएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आचार्य रामानुज जब कावेरी में, गोदावरी में स्नान करके बाहर निकलते थे, पूजन के लिए जाते थे रंगनाथ भगवान की सेवा में, धनुर्दास का कंधा पकड़ के ही जाते थे साथ में प्रतिदिन, जिससे उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत का जबरदस्त विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं इस बात को, 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे लिए वो गौरव की बात है। जो संविधान, जो लोकतंत्र संस्थापित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, कदाचित उस संविधान में छुआछूत, अस्पृश्यता का विरोध, सामाजिक सुधार का आंदोलन आचार्य रामानुज 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में चला चुके थे। यानी कि ये जो आपने 1000 वर्ष की बात कही है, शायद इसीलिए आज हम जब प्रश्न अक्सर करते हैं कि भाई भारत की बात करें तो आज की बात करें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। तो लेकिन ये पुरानी कहानी को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इतिहास से प्राणवायु प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक क्या हमें वाकई में वो ऑक्सीजन मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। शायद यही कारण है कि पिछले 1000 वर्ष से समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अगर कोई एक व्यक्ति इतना प्रासंगिक है तो उनका नाम संत रामानुजाचार्य जी। निस्संदेह, बिल्कुल निस्संदेह, आपकी बात सत्य है। कौशलेंद्रनाथ जी, एक अगर हम बात करें इस प्रतिमा की, इससे जुड़े हुए जो प्रसार होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, लेकिन वो मूर्त जन जन में पहुंचे। आज भी हम देखते हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग प्रदेशों की बात करें, कभी नागरिक राष्ट्रवाद की बात होती है, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है। धर्म प्रिवेल कैसे करेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रिवेल कैसे करेगा, और कैसे हम उस समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, उसका प्रसार करेंगे। उसमें ये वसंत पंचमी का ये दिन और उसमें ये कार्य जो प्रधानमंत्री जी ने किया, ये कैसे उपयोगी सिद्ध होगा? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें जब भी प्रेरणा मिलती है, वह प्रेरणा हमको अपने पुरखों से प्राप्त होती है। जब हम अपने पुरखों के गौरव से दूर चले जाते हैं, तब हमें अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। मैं इस प्रतिमा के लिए, समता प्रतिमा का जो विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ, चिन्नजीयर स्वामी जी ने जिसका निर्माण करवाया, प्रधानमंत्री जी ने जिसका विमोचन किया, लोकार्पण किया, यह इसलिए आवश्यक है कि ये भारतवासियों को ही नहीं अपितु विदेशियों को भी इस रूप में बताएगा कि जिस चीज को लेकर के भारत को बार बार आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बिल्कुल रामानुजाचार्य उसका उत्तर है, और एक सक्षम उत्तर है, जो यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति के आधार को लेकर के उसकी श्रेष्ठता या हीनता की चर्चा भारत की परंपरा नहीं है। इसीलिए हम चाहे धनुर्दास का प्रकरण देखें या गोदाम्बा जी का प्रकरण देखें, महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की हम जब बात करते हैं
सुदूर दक्षिण में रामानुजाचार्य जी, उत्तर में रामानंदाचार्य, उनके भी 12 शिष्यों में 2 महिलाएं हैं, पद्मावती और सुरसरी। भक्ति की इतनी बड़ी, यदि हम भक्ति की बात करें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में क्या बात कर रहे हैं, मीरा जी का कोई सानी नहीं। तो यह जो बात की जाती है कि स्त्री और पुरुष वाली जो हम मतलब अंतर, इनके परस्पर एक व्यक्ति है तो व्यक्त होना चाहिए उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आचार्य रामानुज ने अपने उस सिद्धांत के माध्यम से, उनका जो दार्शनिक सिद्धांत वह विशिष्टाद्वैत कहलाता है, उसका बाकायदा वह सगुण ईश्वर की पूजा करता है, 3 तत्वों को स्वीकार करता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये इस रूप में यह प्रतिमा आवश्यक है कि इस प्रतिमा के माध्यम से रामानुजाचार्य के लोकोत्तर कृतित्व तथा अदम्य व्यक्तित्व का यह हमें स्मरणात्मक प्राकट्य हमारे अंतर्मन में करवाएगी। जब उस प्रतिमा को लोग देखेंगे वहां भाग्यनगर में जाकर के, कौन रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य के बारे में जानेंगे। जब जानेंगे तो पता लगेगा कि वास्तव में सामाजिक सुधार, सामाजिक समरसता, समता मूलक समाज की संस्थापना का जो कार्य आचार्य रामानुज ने किया वह उस समय के समान आज भी प्रासंगिक है। मैंने 6ठी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी वो कविता पढ़ी थी कि बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां से लेकर के झांसी वाली रानी की वो जो मूर्ति, वो जो छवि मन में समाई, वो आज तक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौशलेंद्र नाथ जी कि लोग भाग्यनगर जाएंगे तब वो उस प्रतिमा को देखेंगे, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, कभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, रामानुजाचार्य जी को जब पढ़ा जाएगा अपनी कक्षाओं में, अपनी पुस्तकों में, घर घर में वो स्थापित होंगे, तब जाकर के जो समाज की स्थापना होगी। क्या लगता है आपको, वो शिक्षा में, किताबों में, करिकुलम में किस तरीके से शामिल होंगे, और आज संस्कृत विश्वविद्यालयों में क्या वो किस तरीके से शामिल है? मैं आपकी बात के लिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है, जिसे रामानुज दर्शन और विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, उसका राजस्थान में एक जगह अध्ययन हो रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, जहां मैं हूं दर्शन जी। तो मेरे पास ही वह विशिष्टाद्वैत के वहां विद्यार्थी हैं जो रामानुज दर्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानुज दर्शन का अध्ययन अध्यापन जारी है। तिरुपति में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत कम है। ठीक, जब राजस्थान के 33 जिलों में ही मात्र एक जगह रामानुज दर्शन का अध्ययन हो रहा हो, तो इस माध्यम से मुझे लगता है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर के काम करके रामानुजाचार्य के दार्शनिक प्रस्थान को, उनके लोकोपकारी चिंतन के प्रसार में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। एग्जैक्टली, अपनी भूमिका और अपनी भूमिका की बात हम तब समझेंगे जब उस चीज को, उस इतिहास को उसी भाषा में पढ़ेंगे। और वो भाषा जो है, चूंकि आप संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं और संस्कृत जो है वो आपकी एक तरीके से मैं कहूं कि मूल भाषा हो चुकी है, तो वो जो भाषा है उसी जगह पर थोड़ा सा हम, चूंकि इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में, मेरी नहीं, जितने भी भारतीय हैं सबकी मूल भाषा है। कोई भी भारतीय भाषा बोल रहा हो, वास्तव में वह संस्कृति बोल रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही, जैसे रामानुजाचार्य जी ने, जी मैं आपको जोरदार बात बताता हूं, प्लीज। आचार्य रामानुज ने तमिल थे, तमिल भाषा में भी उन्होंने अपने दिव्य प्रबंधम, जो उनके आलवारों के लिखे ग्रंथ हैं, वे स्वीकृत है। संस्कृत भाषा में भी उन्होंने 9 ग्रंथ लिखे, श्री भाष्य जो ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता पर भाष्य लिखा उन्होंने, वेदांत सार, वेदांत दीप इत्यादि उन्होंने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। लेकिन देशज भाषा तमिल भाषा को उन्होंने कहीं पर भी मतलब उसको कहीं छोड़ा नहीं, उसको ठीक है, बराबर पहला। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की विरचित, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस जो है देशज भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा में विरचित, वो बराबर चल रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत तो वास्तव में हिमालय है, वह जब पिघलती है उसकी बर्फ, तो भारतीय भाषाओं की नदियों में जल आता है और भारतीय भाषाएं समृद्ध होती है। इसलिए चाहे कोई पंजाबी बोल रहा हो, गुजराती बोल रहा हो, कन्नड़ बोल रहा हो, अवधी बोल रहा हो, राजस्थानी बोल रहा हो, वास्तव में वह घूम फिर करके संस्कृति बोल रहा है। रामानंदाचार्य जी की बात हुई, संत रामानुजाचार्य जी की बात हुई। भारत की इस परंपरा में बहुत सारे नाम अभी आने बाकी हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वास्तव में ये संतों की भूमि है जी। भारत में तो यहाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारा इतिहास 2 चीजों का इतिहास है जी। हमारे यहाँ कृषि और ऋषि की चर्चा होती है। बिल्कुल, हमारे भारत का इतिहास ऋषि और कृषि ये जब इकट्ठे होते हैं तो भारत की संस्कृति बनती है, होली और दिवाली बनते हैं। हमारे यहाँ बुद्ध और युद्ध की परंपरा है, हमारे यहाँ महाभारत के युद्ध का भी वर्णन है और पूरे विश्व को अहिंसा की स्थापना का संदेश देने वाले
बुद्ध भी भारत के अंग है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो परंपराएं हैं कि हम व्यास, वाल्मीकि, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, रहीमदास, रसखान, सूरदास, ये सब की जब चर्चा करते हैं हम, जी। तो वास्तव में ये भारत के रत्न हैं। इनको किसी भी रूप से मतलब इनके बिना भारत के भारत तत्व की चर्चा नहीं की जा सकती। उसी क्रम में देखिए ना, अभी देखिए 100, 125, 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल किस रूप से भारत के ध्वज को बिल्कुल मतलब किस तरह से शिकागो में जाकर के लहरा दिया, पूरे विश्व को पता लगा। उसके बाद में द्वितीय धर्म संघ के अंदर हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने व्याख्यान दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जो भूमि है यह सामाजिक समरसता की भूमि है, यह त्याग की भूमि है, यह वह भूमि है जहां एक पुत्र अपने पिता को कह करके, एक पिता की छोटी सी बात को मान करके अयोध्या के राज्य को छोड़ करके 14 साल के लिए वन में चले जाते हैं। यह वह राम की भूमि है, यह कृष्ण की भूमि है। इसीलिए इस भूमि पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा का होना और रामानुजाचार्य के दार्शनिक प्रस्थानों का प्रसार होना, व्यापक प्रसार होना नितांत प्रासंगिक और आवश्यक है। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं। लगता है मुझे कि एक संदेश, एक छोटा सा दर्शकों के नाम जो आपका जाना चाहिए, जो आपकी अपनी अपनी भूमिका की जो आपने बात कही थी। अब वो व्यक्ति जो पढ़ नहीं रहा है, अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि लता मंगेशकर जी का जो वो निधन हुआ है, उनके बारे में बात हुई कि वो पढ़ी नहीं, वो स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भी इतना कर गई कि भारत रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी साधना, वो साधना, आपका संदेश, अपनी अपनी भूमिका हर व्यक्ति के लिए। अंतिम आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मेरा यह मानना है कि आचार्य रामानुज, आचार्य शंकर, आचार्य निम्बार्क, आचार्य वल्लभ, आचार्य मध्व, आचार्य रामानंद, ये भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। ये भारत की आत्मा है। हम जब इनकी चर्चा करते हैं तो हमें गौरव होता है अपने पुरखों पर, अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर। अतः यह आवश्यक है कि हम परस्पर नई पीढ़ी से इन सब की चर्चा करें, इनका प्रचार प्रसार करें, इनके उदात्त विचारों से उनके जीवन को जोड़ने का काम करें। और मैं ये कहना चाहूँगा इस श्लोक के साथ, सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। आचार्य रामानुज की समाज में समरसता स्थापित करने की जो आज्ञा है वह चारों तरफ फैले, उसका प्रचार हो, प्रसार हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के हम कार्यक्रम को पूरा भी करेंगे। जाति मूलक समाज नहीं, ऐसा समाज जो समाज कर्म की बात करता है, भक्ति की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। संत रामानुजाचार्य जी का ये बात सब तक पहुंचे, इसका प्रचार प्रसार में हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, सहभागी हों, सहयोगी हों। कौशलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।